तो देखिए ये प्रश्न है तीसरा का चौथा एक्सरसाइज 3.3। इसमें कह रहा बाबू चौथा में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त मतलब अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब और भाड़ा लिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो बाबू ये समझना है कि नियत भाड़ा मतलब एक टैक्सी है, टैक्सी मैंने रिक्शा, वो फिक्स किया है कि यहाँ से उतना दूर जाएंगे तो इतना रुपया लेंगे, चाहे बीच में उतर जाइए चाहे जाके उतरिए, लेकिन बाद में जाइएगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लेंगे। तो इसका मानना पड़ जाएगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, यहाँ मान लेंगे कि माना कि नियत जो भाड़ा है वह 100 रुपया हो जाएगा और प्रति किलोमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अगर भाड़ा देख लिया जाए तो मान लेते हैं 22 रुपया। और पहला शर्त में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला है, क किलोमीटर 10 तो नियत भाड़ा तो भाई देना पड़ेगा, और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो 1 किलोमीटर का 22 रुपया है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई और वो रुपया दिया है 105 रुपया। कितना रुपया दिया है? 105। तो हो गया 105 और समीकरण 1। फिर देखिए दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, दूसरा शर्त में कह रहा है बचवा कि ये कितना किलोमीटर चला है? 15 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा 1 किलोमीटर का 22 रुपया है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा, और टोटल ये कितने रुपया दे रहा है? 155 रुपया दे रहा है। कितना? 155। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 2। ये हो गया समीकरण 1 और 2। और 1 और 2 का अब हम लोग हल कर लेंगे, देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नियत भाड़ा 1 है तो x, और 10 किलोमीटर का आ रहा है बचवा, तो 10 किलोमीटर का आ रहा है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया है, तो 10 वाई हो जाएगा। और ये कह रहा है 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 15, तो 100 रुपया हो गया नियत भाड़ा, 15 किलोमीटर का 15 वाई, और टोटल बैलेंस कितना लग रहा है? 155 रुपया लग रहा है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे? हल करेंगे हम। यहाँ देख लेंगे कि समीकरण 1 कितना है, 2 कितना है। तो क्या कर लेंगे यहाँ सीधे सीधी कि समीकरण जो 2 है, तो 2 में से घटा देंगे समीकरण 1। देखिए 2 कितना है? तो x प्लस 15y बराबर में कितना है? 155। और समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105। अब इसको घटाना है तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस। अब क्या करेंगे? इसको आगे बना लेंगे, ये इससे ये कट जाएगा, 15 गो वाई में से 10 गो वाई घट जाएगा, तो हो जाएगा 5 गो वाई। आई 155 में 5 जाएगा तो 50, कटा दोगे तो 15 50, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे समीकरण 1 में या 2 में। तो मान लीजिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो 1 है x प्लस 15y बराबर नहीं, कितना है समीकरण 1? x प्लस 10y बराबर में 105। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर कि x रहेगा, 10 रहेगा और y नहीं रहेगा, क्योंकि y की जगह पर 10 रहेगा, बराबर में 105। तो हो जाएगा 10 दहा में हो जाएगा 100 बराबर 105, और 100 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और घटा देंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गया और y की वैल्यू कितनी है? तो 10। अब बताइए क्या निकालना था? निकालना था कि नियत भाड़ा बताइए। यहाँ लिख देंगे नियत भाड़ा को हम क्या माने थे? x माने थे, यानी x आ गया 5 रुपया, x आ गया 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अगर देखा जाए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो इसको y माना गया था, तो y का माना गया 10 रुपया।
तो आप लोग देख लीजिए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है ये आपका निकल गया। हल्का ये हो गया आपका। अभी इसी में कह रहा था कि 15 किलोमीटर का किराया कितना होगा। कितने किलोमीटर का? 15। ये नहीं और पूछा है इसी में एक क्वेश्चन, आप लोग को आगे पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा बच्चों कि 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा। तो आप यहाँ निकाल लेंगे कि 25 किलोमीटर का किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए लिख लेंगे किराया, या इसको भाड़ा भी कह सकते हो। तो कितना हो जाएगा? नियत भाड़ा एक सा 25 किलोमीटर है तो 25 वाई, एक्स का मान 5 है, 200 वाई का मान 10, गुणा कर देंगे 250 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 255। तो इसको कितना देना पड़ेगा? 255 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपये देना पड़ेगा? 255। तो ये हो गया 255 रुपया, उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्नावली का। चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन था और तीसरा का अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर विचार करते हैं। थोड़ा सा हल्का ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा का कौन सा क्वेश्चन? 5 कह रहा है कि यदि, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 5 नंबर, ध्यान से सुनना आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो तीसरा का ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इधर उधर आ जा रहा है तो थोड़ा इस पर विचार करते हैं। इसमें कह रहे बाबू, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि भिन्न है कितना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। अब चलेंगे पहला शर्त से, देख लेंगे इसमें क्या कह रहा है। अंश और हर में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। अंश में और हर में 2 जोड़ रहे हैं तो भिन्न हो जा रही है 9 कितना? 11। क्रॉस गुणा कर देंगे, 11 ले x में 11x, 11 दूनी 22, 9 ले 9y, 9 दूनी 18। फिर क्या हो जाएगा? 11x प्लस में है 9, इधर आ जाएगा माइनस में, 18 प्लस में है तो माइनस में, हो जाएगा 11x माइनस 9y, घटा देंगे -4। हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह बना लेंगे समीकरण 2। तो कर लेंगे दूसरा शर्त से। तो दूसरा शर्त में क्या है? कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। इसमें 3 जोड़ रहा है, ऊपर 3 और नीचे 3 जोड़ रहा है, तो भिन्न हो जाती है 5/6। भिन्न कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हम लोग को, समझने के लिए समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए, देख लीजिए आप लोग।
भिन्न अंश और हर में बाबू दो जोड़ दिया रहा है, दो जोड़ रहा है, दो को ऊपर जोड़ दिया, दो नीचे, तो भिन्न 9/11 हो गई। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 11 एक्स में करेंगे 11x, 11 से 2 में करेंगे 11 दूनी 22, 9 से y में करेंगे 9y, और 9 से 2 में करेंगे 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, ये प्लस से पहले आ जाएगा माइनस, ये प्लस से उधर गया माइनस, 11x माइनस 9y, 22 में 18 घट गया, -4, समीकरण 1। अब इसके बाद में 11x माइनस 9y, इस समीकरण को लिख देते हैं यहाँ पर, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जा रहा है, 3। तो 3 जोड़िएगा तो गुणा कीजिए तिरछा तिरछी, 6 x में होगा 6 x 36 18, 5 ले होगा 5y, 5 3 15, तो हो गया 6x माइनस 5y 15, और प्लस में 18 इधर गया माइनस, 6x माइनस 5y हो जाएगा -3, समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 2 और 1 का हल कर लेंगे तो यहाँ देख लेंगे कि बाबू समीकरण 1 कितना था, तो 9x माइनस 4y बराबर में -4 था शायद। अब तो मिटका दिया हम, ध्यानों पर नहीं आ रहा। अच्छा रफ करके देख लेते। भिन्न में 2 जोड़ा था, कितना जोड़ा था, 2। तो भिन्न कितना हुआ था, 9/11 हुआ था। 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, तो 11x था। समीकरण 2 कितना था, समीकरण 2 था, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, 11x माइनस 9y बराबर में -4 था। तो यहाँ देख लेंगे कि समीकरण चूंकि ये जो था 11x माइनस 9y बराबर -4 था, ये समीकरण 1 था। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमको घटाना है, किसको, y को घटाना है, तो y कटेगा कब, जब इसमें 5 से गुणा होगा, इसमें 9 से गुणा होगा, और इस समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग कि ये जो 9 है ना, उसमें गुणा कर देंगे। समीकरण जैसे 2 है ना, तो उसमें गुणा कर देंगे 9 से, और घटा देंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में बाबू गुणा कर देंगे 5 से। कितना से कर देंगे, 5 से। तो समीकरण 1 में 5 से कर देंगे, तो कर दीजिए। 9 से कीजिए गुणा, तो 9 6 का 54, 9 5 45, 9 3 27, 5 से कर दीजिए, 11 5 55, 11 5 55, 9 5 45, और 5 के 20। घटा देंगे, सब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस। ये कटेगा नहीं, कट नहीं रहा बाबू, सॉरी, ये घटेगा ना, ये कटेगा। 55 में ले 54 घट जाएगा, -6 बचेगा। इसको 20 27 में ले 20 जाएगा, -7, माइनस माइनस कट गया। x की वैल्यू आ गया कितना, 7। अब समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 1 देख लेते हैं कितना है। तो 1 जो है 11x माइनस 9y बराबर में -4। x का मान रख देंगे गुणा में 7, 9y बराबर -4, 11 7 77 माइनस 9y बराबर -4। 77 है तो प्लस में हो गया 9y, हो जाएगा कितना, 77, 81 हो जाएगा, और 9 81, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 9। अब दे x की वैल्यू आ गया 7, और y की वैल्यू आ गया 9। तो जब e आ गया तो हम लिख सकते हैं कि भिन्न कितना आ गया। भिन्न को क्या माने थे आप, x/y माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 7, और y के मान 9, और यहीं का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, नहीं दिखाई दे रहा तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ले लीजिए। तो यहाँ जो भी बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार फिर से समझ सकते हैं मेरे द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन जैसे ये गुणा किए तो ये हमको प्राप्त हुआ, प्लस है तो इधर आ गया, ये प्लस है ना तो इधर आया तो माइनस, ये प्लस है उधर गया तो माइनस, 18 में से 15 गया -3, समीकरण हो गया 2। ये हो गया समीकरण 1। 2 में से 1 घटा दिए तो ये घटाने पर x की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख दिए x की जगह पर, तो 11 7 77, ये माइनस है तो प्लस, और ये इधर आ गया माइनस है, 9y है, इसको उधर ले गए हैं तो प्लस 77 और 4 जोड़ दिए 81, और 9 से कटा दिए 9 81, y की वैल्यू 9 आ गई। ये पूरा का पूरा डिटेल आप समझ लीजिए और इसको बना लीजिए। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तीसरा का जी ये 6 नंबर जो है ये देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। जैकब का जो उम्र है पुत्र के उम्र से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र जो है अपने उसके पुत्र माने अपने पुत्र से 3 गुना हो जाए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसका वर्तमान आयु क्या है, उम्र क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना कि पुत्र का अगर उम्र देखा जाए, वर्तमान पुत्र का वर्तमान उम्र, इसको 1 वर्ष मान लेते हैं मेरे प्यारे। और जैकब यानी जैकब कौन है? उनके पिताजी है ना। तो जैकब का जो उम्र है वर्तमान, इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब आज ये पहला शर्त में क्या कह रहा है? पहला शर्त कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा। क्या करना है? तो जैकब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना, पुत्र x माने है तो इसका 3 गुना। तो y + 5 हो गया, गुणा कर दीजिए, 3x + 3 5 15 हो गया। और ये बताइए प्लस में 3x है, इसको इधर ला दीजिए, और ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो हो गया y - 3x = 10। समीकरण नंबर बन गया 1। अब चलिए दूसरा शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष क्या कह रहा है? पूर्व। पूर्व माने पहले, पहले कहेगा तो दोनों में 5 का हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 वर्ष पहले जो है इसके उम्र का 7 गुना था। कह रहा जैकब कि अपने पुत्र के उम्र का हम कितने गुना थे? 7 गुना थे। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। ये पूरा का पूरा प्रकरण आप समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए बाबू, तो बता देते हैं फिर से आप लोगों को कि ये कितने वर्ष की बात हो रहा? 5 वर्ष बाद। तो दोनों में 5 जोड़ा गया, 3 से 3x, 3 5 15, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 15 में 5 गया 10। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 1। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 घटा दिए और इसको आगे बनाएंगे, y - 5 गुणा किए 7x, 7 5 35, इतना आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और ध्यान देंगे कि क्या है। तो ये वाला बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि y - 5 है और 7x - 35 है। तो बताइए प्लस में 7x से इधर आ जाएगा, माइनस होगा, माइनस में 35, माइनस में 5 है तो +5।
तो y माइनस 7x जोड़ देंगे -30, समीकरण नंबर हो जाएगा कितना 2। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का हल कर लेंगे, समीकरण को घटा देंगे, सीधे सी बात है। तो समीकरण 1 में से ही घटा दीजिए 2 का करना। तो समीकरण 1 क्या है, y माइनस 3x बराबर में 10, और समीकरण 2 है y माइनस 7x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इस चिन्ह की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। इसको कटाओगे कट जाएगा, 7 में 3 गया तो हो जाएगा 4, 30 में 10 जाएगा, दोनों जोड़ा जाएगा तो 40, 30 क्योंकि दोनों प्लस में है, 4 दाम में 40, यानी x की वैल्यू आ गया 10। x की वैल्यू कितना आ गया 10। अब बताइए y की वैल्यू निकालना है, तो इसको रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ रख देते हैं, समीकरण कितना में रख देते हैं 2 से। मान लो ये समीकरण 2 है, x की वैल्यू कितना आया 10, रख देते हैं 7x की वैल्यू 10 माइनस 30, तो हो गया -70 बराबर -30, -70 है उधर जाएगा +70 होगा, घटा दो बच जाएगा 40। तो यहाँ वर्तमान उम्र निकल गया, पुत्र का उम्र हम x माने थे प्यारे मेरे शेर, x की वैल्यू कितना आ गया है 10, और यहाँ पिता का उम्र यानी जैकब का उम्र y माने थे और y का माना गया है 40 वर्ष। तो ये पूरा का पूरा बन गया। आगे पीछे वीडियो को देखिए, खूब मज़े से बनाइए, खूब सस्ता समझाया, ऐसे नहीं फिर समझा सकते हैं बाबू। देखिए यहाँ x की वैल्यू आ चुका है, x बराबर आया है 10, तो x की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 साथ होता है 70, ये -30, ये माइनस में उधर गया प्लस, 70 में 30 गया 40, तो y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 10। तो ये बन गया पूरा का पूरा, और ये प्रश्नवाली भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप लोग इसको अच्छे से बनाइए।